दोस्तों, दुनिया में किसी भी गरीब के लिए या किसी भी इंसान के लिए ये दुख की बात नहीं होती कि वो गरीब है। वो भूख जैसी पीड़ा को भी सह जाता है, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगा कि कोई उसकी इज्जत को तार तार कर दे, हजारों लोगों के सामने उसकी आबरू लूट ली जाए। इस दौरान सरकार क्या कर रही थी और उन्होंने लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया ताकि ये मामला जल्द से जल्द शांत हो जाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते। तो मणिपुर राज्य में 3 मुख्य जाति है। एक तरफ मैतेई है जो हिंदू है, जो 55 से 60% तक है। इन्हें आजादी के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। मैतेई हिंदू मणिपुर के 10% इलाकों में रहते हैं। दूसरी तरफ मणिपुर की नगा और कुकी प्रजातियां हैं। बात की जाए कुकी जातियों की तो ये ईसाई समाज से आते हैं और मणिपुर के 10% इलाकों में रहते हैं, लेकिन मणिपुर का 90% जमीनी इलाका इनके अंडर आता है। मैतेई लोगों की शिकायत ये थी कि मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में लैंड रिफॉर्म एक्ट के कारण ये कोई भी जमीन नहीं खरीद सकते थे। लेकिन देखा जाए तो इनकी आबादी सबसे ज्यादा है और इनको भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि ये अपने पहाड़ी इलाकों में खुद की जमीन खरीद सके। इसलिए मैतेई ट्राइब यूनियन बहुत ही ज्यादा इस बात पर गौर दे रही है कि मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाए, लेकिन नगा और कुकी को ये बात कभी भी पसंद नहीं आई। लेकिन 19 अप्रैल को जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो मणिपुर राज्य के हाईकोर्ट में ये बात की गई कि इन सालों के दौरान की गई सिफारिश को पेश किया जाए और इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की बात की गई। लेकिन नगा और कुकी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और हाई कोर्ट की ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इस बातों को चुनौती दी गई। ऐसा कहा गया कि मैतेई समाज का पहले ही नौकरियों में दबदबा है। राज्य में 60 में से 40 विधायक भी मैतेई समाज से ही आते हैं। ऐसे में अगर उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ों पर जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज हाशिए पर चला जाएगा। इसी दौरान इसी घटना को देखते देखते 3 मई को रैली निकाली गई और देखते ही देखते ये रैली हिंसक बन गई और कुकी समाज ने मैतेई समाज पर हमला किया। लेकिन मैतेई समाज भी कहाँ शांत रहने वाला था। इन्होंने भी जवाब के तौर पर नगा और कुकी समाज पर जोरदार हमले किए तो लोगों को घर छोड़ने की नौबत आ गई थी। गर्भवती महिलाएं अपना घर छोड़ रही थी, बच्चों को घर छोड़ना पड़ा और कई बच्चे पानी में बह गए और इन दिनों के दौरान 150 के करीब लोग मारे गए और 5000 से ज्यादा घर भी जला दिए गए। इसमें 4000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 6000 से ज्यादा लोगों ने इसकी सिफारिश पुलिस स्टेशन में दे करके घटना को दर्ज करवाया और देखते ही देखते ये हिंसक लड़ाई धार्मिक स्तर पर पहुंच गई थी। कई मंदिरों को जलाया गया और कई चर्च भी इसमें शामिल थे और देखा जाए तो कोई भी एक दूसरे के राज्य में रहने के लिए तैयार नहीं है। ना कुकी मैतेई राज्य में जाए, ना मैतेई कुकी राज्य में आए और ये लोग इस लड़ाई से बचने के लिए अपने घरों को छोड़कर अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं। लोगों का पुलिस और सरकार पर से विश्वास उठ चुका है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि कोई भी उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। अब आगे चलते हैं, जिस पे हम बात करेंगे कि आखिर सरकार इस मामले पर चुप क्यों है और क्यों कोई एक्शन नहीं ले पा रही। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है तो सरकार क्या कर रही है। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी तक इस मामले पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। देश का मीडिया इन सब मामलों पर क्यों रिपोर्ट नहीं बना रहा है और अगर यही बात है तो मानहानि के केस में राहुल गांधी की सदस्यता क्यों चली जाती है। एक गलत बयान के लिए इनकी जिम्मेदारी तय की जाती है। इसके बावजूद ये हिंसा इतनी बढ़ गई है। तो इस घटना को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर इस घटना में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को इस बात पर शर्मिंदा होने के लिए मजबूर कर दिया। ये बात है 19 जुलाई की, जब एक बहुत ही वायरल वीडियो और बहुत ही शर्मनाक वीडियो सबके सामने आया। ये घटना 3 मई से लेकर 4 मई के बीच की बताई जा रही है
और देखा जाए तो इंडियन एक्सप्रेस में इस एफआईआर से रिलेटेड सारी डिटेल्स बताई जा रही है, जिसमें ये बताया गया है कि कुकी लोगों पे 800 से 1000 लोगों ने हमला किया है और इसी हमले से बचने के लिए वो उस जगह से भाग रहे थे। और इसी भागदौड़ के दौरान एक महिला अपने पिता और भाई के साथ जंगल की ओर भाग जाती और इन्हीं लोगों को बचाने के लिए पुलिस इन्हें रेस्क्यू कर लेती है, मगर वहाँ की भीड़ पुलिस पर ही हमला कर देती है और उन तीनों लोगों को पुलिस की कस्टडी से छुड़ा लेती है। लड़की के पिता जब इस बातों का विरोध करते हैं तो उन्हें वहीं पर गोली मार दी जाती है। 3 महिलाओं को कपड़े उतारकर वहीं पे परेड करने के लिए कहा जाता है और साथ के साथ वहाँ पे एक लड़की का कर दिया जाता है। और जब उसका भाई इन सब चीजों के लिए लड़ रहा होता है और इनका विरोध कर रहा होता है तो उसी दौरान उसकी हत्या कर दी जाती है। तो देखा जाए तो हमारा सर इन सब चीजों से शर्म से झुक जाता है। पर देखा जाए तो ये घटना 4 मई को हुई और 18 मई को इसके खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज की गई अपने कांगपोक जिले पे। लेकिन 2 महीने बाद केवल 1 एफआईआर के दौरान गिरफ्तारी की गई, वो भी जब वो वीडियो वायरल हुआ। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वहाँ का प्रशासन और पुलिस किस तरह काम कर रहा है। और इतने हिंसा के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री का उनके पद पर रहना और बीजेपी का उनको इस पद पर बनाए रखना लोगों की भावनाओं का सरासर अपमान। जब बीजेपी कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों में रातों रात सीएम बदल देती है और कोई चुप भी नहीं करता, तो मणिपुर में ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो वो इस काम को करने में कामयाब नहीं हो सकी। आखिर क्या हो रहा है हमारे इस देश को। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे लाइक करना ना भूलें।